नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले का ये खास एपिसोड आप देख रहे हैं और इस खास एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बिस्तक के सहयोगी मार्केट एक्सपर्ट रजत देवगन जो हैं वो हमारे साथ हैं। आप समझ गए होंगे जब मार्केट एक्सपर्ट को हम लेते आए हैं दुनिया वाले के इस एपिसोड में तो क्या बात करने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति तमाम तरह की धमकियां देते रह गए, उसके बावजूद भारत और रशिया की दोस्ती में ब्रेक नहीं लगा। अभूतपूर्व तरीके से स्वागत किया गया, पुतिन गदगद हुए इस स्वागत से और भारत और रूस ने खुलकर अपनी दिलों की बातचीत की और पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति ने दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति अपनी कमिटमेंट को भी दर्शाया। तो अब इसके क्या ग्लोबल इंपैक्ट्स हैं, दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम इसकी ही विवेचना करेंगे और हो क्या रहा है। क्या वाकई में जिस तरीके से जो रिएक्शन था, जो दबाव था और जो उसका रिएक्शन हुआ है, क्या हम ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि दिस इज अ कोल्ड वॉर। तो रजत, बहुत स्वागत है आपका। चूंकि आप बिजनेस सेक्टर से आते हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केट एनालिस्ट भी हैं और तमाम तरीके की इकोनॉमी पर नजर भी रखते हैं। तो कोल्ड वॉर इकोनॉमी के सेक्टर में छिड़ गया है क्या? देखिए, पढ़ा बहुत था, देखने को अब मिला। और ये पिछले 2 दिन में जो जो हुआ ना, ये बिल्कुल सही है, कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी ही है। जब व्हाइट हाउस कह चुका है एक बार कि भारत जो है वो हमारे कहने पे, व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे उसने एनर्जी सेक्टर, एनर्जी जो तेल गैस है वो नहीं खरीदेगा रशिया से। उसके बाद भी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करते हैं। ठीक है, कुछ कंपनी ने रोक दी है अभी तेल खरीद, लेकिन क्या बातें नहीं हुई होंगी? क्या एनर्जी सेक्टर को लेकर बातें नहीं होंगी? जो स्टेटमेंट्स आ रही है उससे तो यही पता लग रहा है कि बातें हुई हैं। रशिया के राष्ट्रपति खुद बोल रहे हैं कि वो तेल सप्लाई नहीं रोकेंगे। भारत की जो तेज गति से जो ग्रोथ हो रही है उसमें वो जितना भी उनको तेल चाहिए, भारत को हमें चाहिए, वो देंगे। वो अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए रेडी, अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे। तो हो गई ना एक तरीके की कोल्ड वॉर। वॉर सिर्फ जमीन पे नहीं लड़ी जाएगी। मतलब वो गोला बारूद मिसाइल ही नहीं छूटेंगे, इकोनॉमी के मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। बिल्कुल लड़ी जा सकती है और उसका बिल्कुल ये उदाहरण ही है। ये कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी तो है, ये इकोनॉमिक कोल्ड वॉर है एक तरीके से। बिल्कुल है। और जो जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2 दिनों में, उससे तो यही लगता है कि ये ईगो क्लैशेस और बढ़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा है। व्हाइट हाउस बहुत क्लोजली इन चीजों को देख रहा है। तो क्या अमेरिका ऑफेंड फील करेगा इस तरह के स्टेटमेंट्स के बाद, जहां पुतिन ने इंडिया में आके कहा कि बॉस ऐसा है कि जो जिस सेक्टर में कॉपरेशन चाहिए रेडी है और जिस सेक्टर में कहिएगा उस सेक्टर में हेल्प करेंगे और अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई हम जारी रखेंगे, भारत को जो भी जरूरत है वो पूरा करेंगे, ये पुतिन कहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि पुतिन से बात करके ऐसा लग रहा है कि वो जो 100 बिलियन का हमारा टारगेट 2030 का है उससे तो बहुत पहले ही हम अचीव कर दोनों देशों के बीच में 2030 तक 100 बिलियन का ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड होना था, उसका टारगेट रखा गया, तो उससे पहले ही हो जाएगा। हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये मैसेज किसको है फिर? ये मैसेज तो व्हाइट हाउस को ही, व्हाइट हाउस को ही है। बिल्कुल सही। लेकिन ना होनी थी, हमारी ट्रेड डील यूएस के साथ क्यों नहीं? वो ऐसे कौन से दस्तावेज खंगालते चले जा रहे हैं रोज व्हाइट हाउस में बैठ के, बताओ। वो नहीं आए हैं इंडिया। खैर, हम नहीं बोलते कि वो इंडिया आएंगे तो अतिथि देवो भव, डेफिनेटली। लेकिन व्लादिमीर पुतिन आए, वो आए यहाँ पर, उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की। अब ये ट्रेड डील जितनी जल्दी हो जाए, यूएस के साथ जो ट्रेड डील जितनी जल्दी हो जाए उतना सही, नहीं तो फिर हमारे पास फिर और रास्ते हमको तलाशने हैं। हमारी जब सेविंग्स हो रही है एनर्जी सेक्टर में, हम बहुत ज्यादा जो इंपोर्ट करते हैं वो ऑयल ही करते हैं रशिया से। जब हमारी डेटा बता रहा है कि भैया सेविंग हो रही है, डिस्काउंटेड प्राइस पे रशिया ने जब से तेल दिया, तो उसके बाद हमारा कोई कह रहा है 12 बिलियन बच गया, कोई कह रहा है 17 बिलियन बच गया, कोई तो आंकड़े इससे भी ऊपर के हैं। इतना बचत हो रही है इंडिया की, तो इंडिया क्यों नहीं खरीदे किसी और से तेल? सही बात क्यों फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि आप हम ही से ही खरीदो? और फिर उनका बहाना ये है कि आप जो पैसा देते हो रशिया को, वो रशिया इस्तेमाल करता है यूक्रेन युद्ध के साथ। अगर ये सबसे बड़ा मुद्दा था ना, तो पुतिन ने वो लॉजिक तो दे दिया ना। हाँ, मतलब फिर आप ये तो सोचो ना कि ये बात तो हुई होगी कि अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने के लिए हमसे यूरेनियम अभी भी खरीद रहा है अमेरिका। जब अमेरिका खरीद रहा है तो फिर हम क्यों नहीं? जब रशिया खरीद रहा है तो फिर हम क्यों नहीं खरीद? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा, दोगलापन नहीं चलेगा ना। अच्छा, मुद्दा तो ये है ना कि हम मेजरली स्क्यूड है, हम एनर्जी वहां से इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आई है हमको, और वो पुतिन साहब खुद बोल रहे हैं
कि ये स्क्यूड ही है, ऐसा लग रहा है कि ये स्क्यूड ही है। हम 64-69 बिलियंस का हम इंपोर्ट करते हैं वहां पर, वहां से रशिया से, और हम देते हैं वहां पर 5 बिलियन का सामान। तो इसको, और ये जो 100 बिलियन का जो होगा ना बायलैटरल ट्रेड, इसमें फिर भारत की भूमिका ज्यादा रहेगी। हम वो रशिया यहाँ से और इंपोर्ट करने को तैयार है। तो व्लादिमीर पुतिन जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कह दी ना, पूरी दोस्ती निभाने का उन्होंने वो जो कमिटमेंट है भारत रूस के बीच का, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है। और ऐसी दोस्ती फिर बहुत कम देखने को मिलती है, ये तो दिख रहा है। भारत तक ने अपने शो का नाम भी रखा है, इस पूरे कवरेज का जो नाम रखा था हमने, दोस्ती दमदार असरदार। बिल्कुल असरदार, और असर तो अभी देखने को मिलेगा आने वाले समय। अच्छा। ये 2 दिन बहुत अच्छे गए हैं इंडिया के लिए। देखिए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनर्जी सेक्टर में कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, देखते हैं कि उसके ऊपर क्या फाइन प्रिंट्स निकल के आते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिफेंस में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबको पता है कि हमारी डिफेंस नीड्स एकदम से शूट अप होगी। हम घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको रशिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। अमेरिका भी अगर अपने डिफेंस दे रहे तो इट्स ओके, ठीक है, लेकिन फिर हमको SU-57 57 की बात हो रही थी, 400-500 की, S-400 को अपग्रेड करके S-500 की बात हो रही थी। उसके ऊपर अभी जैसे से क्लैरिटी आएगी वो ठीक, लेकिन हमको अपना डिफेंस बहुत मजबूत करना है। तो रजत, लेकिन ना मैं थोड़ा सा आपको ना इस पूरे सिनेरियो से, ये तो हम समझ गए कि इन्होंने क्या कर दिया है यहाँ बैठ के, ये एक बड़ा गेम है जो अब हमें समझ में आ रहा है कि बॉस ऐसा है कि ये दौरा सिर्फ भारत रूस के लिए नहीं था, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए फॉर्मल तरीके से मिलते हैं। जब वो मीडिया में ऐसे कैसे, मतलब किसी राष्ट्रपति के साथ आप ऐसे सेल्फी खींच के करते हो क्या पोस्ट? सेल्फी किसके लिए पोस्ट की गई? ये है कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी। हाँ, तो ये बेसिकली मैसेजिंग जो था वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए है। दौरा 2 देशों के बीचों का है, लेकिन बायलैटरल्स 2 देशों के बीच का है, लेकिन मैसेज टू द वर्ल्ड है। अब मैं आपको मार्केट के लिहाज से आपसे थोड़ा और समझ लेना चाहता हूं। यूरोप भी FTA पर बात कर रहा है हमसे, रशिया से भी हम बात कर रहे हैं, और रशिया से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, हो जाएगी मोर और लेस, क्योंकि दोनों देश कमिटेड है करने के लिए, तो कर लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे। यूरोप भी बहुत इंक्लाइंड है हमसे करने के लिए। इट लुक्स कि ये अच्छे रास्ते पर जा रहा है। जनवरी-फरवरी तक का ट्रेंड बन रहा है कि मे बी हम डील क्लोज कर ले यूरोप से। अमेरिका का पंगा फंसा हुआ है, डाइसी है, कभी भी हो सकता है, 99% हो गया है, 90% हो गया, चल रहा है ये सब। तो क्या ये, इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? मतलब इस क्लोजनेस का इंपैक्ट निगेटिव हो सकता है कहीं क्या? मेरे को तो या बेचैनी बढ़ सकती है? बेचैनी बढ़ सकती है, और एग्रेसिवनेस दिखाएगा अब अमेरिका, ऐसा लग रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसा लग रहा है कि एग्रेसिवनेस दिखाएगा। देखिए, इसमें लूप होल्स या फिर नेगेटिव एंगल ढूंढना उतना समझदारी नहीं होगी अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका को अपनी बात पे कायम रहना है कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, तो फिर आप हमें फिर ऑल्टरनेटिव दो, अमेरिका ट्रेड डील करे भारत के साथ। अगर हमको ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव ना मिला तो फिर हमको रशिया से तेल खरीदना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा, फिर ये भी तो बात थी ना कि आप रशिया के साथ हमको इस तर्क पे ट्रेड डील करने से या फिर कोई भी व्यापार करने से रोक रहे हो कि हम, हमारा जो पैसा हम जो को देते हैं, फंडिंग जो हो रही है वो यूक्रेन युद्ध में हो रही है। अगर यही प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर व्लादिमीर पुतिन ने बैठ के ये बात कर ली कि इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास फिर क्या तर्क रह जाएगा बोलने का कि अगर, मेरा इनडायरेक्टली इशारा ये है कि अगर यूक्रेन युद्ध के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की कुछ बात हुई, हालांकि वो पेच बहुत ज्यादा फंसा हुआ है टेरिटरीज की वजह से, यूक्रेन में कुछ टेरिटरीज लेना चाहता है रशिया, उसकी वजह से वो पेज फंसा हुआ है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ये यूक्रेन युद्ध पर कोई इंपैक्ट पड़ गया, तो अगर वहां पर युद्ध थोड़ा बहुत भी कम होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो उसको पता नहीं कौन से एंगल से देखना शुरू कर देंगे। तो मुद्दा सारा यही है कि यूक्रेन युद्ध नहीं रुक रहा है, और हम जो वहां पर जो तेल उनसे लेते हैं उसकी फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि वो यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल की जाती है। तो अगर इसका ही कोई सोल्यूशन निकल आया तो ये तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। फिर कहे कि वो जो 25% की पेनल्टी लगा रखी थी वो किस तर्क पे लगाएंगे इंडिया के ऊपर पेनल्टी। तो इसलिए उनको अब बहुत एग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी। उनका एक डेलीगेशन भी अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी आता हुआ नजर आएगा इंडिया में, और वो बात करेगा बहुत एग्रेसिव तरीके से। तो ये प्रेशर बनाने का तरीका है तरीका कोल्ड वॉर का ही, लेकिन प्रेशर बनाने का तरीका ही है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो एक तरीके से इस कोल्ड वॉर की शुरुआत किसने करी है? हम कहें कि इंडिया रशिया ने मिलकर कर दिया, तो इंडिया रशिया छेड़ दिया। ये एससीओ समिट से हो गई थी। अच्छा, चाइना भी था बीच में। ओके, वो जो तो ये 3 तिकड़ी RIC जिसको हम कहते हैं, जिसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश है रशिया की, कि रशिया इंडिया चाइना का इस पूरी तिकड़ी को रिवाइव कर लिया जाए। ठीक है, वो परेशानियां हैं हमारे इंडिया चाइना के बीच में,
वो रहेंगी, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। पुतिन भी इस बात को एड्रेस करते हैं इस बार बोला भी उन्होंने हाँ, कि हाँ जो चाइना के साथ हो रहा कि है वो है तो वो तो रहेगा, कभी भी शांति काल में भी ये परेशानी रहेगी आपके साथ, उसके साथ कैसे आपको जीना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ये स्मार्टनेस है। तो ऑफिशियली हम कोल्ड वॉर में एक तरीके से, भले ही कोई कागज पर लिख कर दे ना दे, बातचीत की भाषा में हम कह सकते हैं कि ये कोल्ड वॉर बॉस आ चुका है। और क्लोजिंग कमेंट आपसे हम लेंगे कि अब यहां से ग्लोबल सिनेरियो पर इंडिया रशिया के इस बेहतरीन कोलैबोरेशन का मतलब कि बीते कुछ वर्षों में लगातार भारत की आलोचना होती रही कि पीएम मोदी ने गले लगा लिया उनको, जाके उनके साथ रशिया में वो घूमते हुए नजर आए, अलग अलग मौकों पर तमाम वेस्ट की तरफ से दबाव बनता रहा। अब तो उनको इंडिया भी बुला लिया गया है, इंडिया में जोरदार स्वागत भी हो गया, सब कुछ हो गया, बड़ा बढ़िया रहा सब कुछ। तो अब फाइनल कमेंट्स में आप हमें ये बताइए कि इस पूरे पिक्चर को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इंडिया रशिया की पार्टनरशिप अगेंस्ट वेस्ट या अगेंस्ट अमेरिका या अगेंस्ट वर्ल्ड, इसको लोग कैसे परसीव करेंगे? लोग ये समझेंगे कि अब बॉस इंडिया को बुली नहीं कर सकते, अब आपको तमीज से बैठ के बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इंडिया आपके कमान से नहीं चलने वाला है। और बोली करके कर क्या लोग, हमारी तो ग्रोथ आपने देखा ही है, आज आरबीआई की पॉलिसी भी आई थी तो 7.3% की ग्रोथ आरबीआई एक्सपेक्ट करके चल रहा है। सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाला देश, सबको जरूरत है उसकी, सबको जरूरत है, तो उसको आप बुली करके कितना काम कर लो? इज्जत से बैठाना पड़ेगा, इज्जत से बात करनी पड़ेगी। और ऊपर से तो ये ऑल्टरनेटिव करेंसीज का मुद्दा इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है ना। हाँ, ये बड़ा डॉलर डी डॉलराइजेशन हम सुनते हैं, अब ये खुद ही बोल गए हैं कि हमारा तो मैक्सिमम ट्रेड तो हम आपस में सुलझा हाँ, रूपी रूबल में कर रहे हैं। हाँ, ऊपर से दूसरी करेंसीज में भी कर रहे हैं, रशिया और इंडिया के जो हाँ, डेफिनेटली हम अदर वे रूट भी देख रहे तो हैं। फिर वो डॉलर का दबदबा तो फिर इतना रहा नहीं। तो ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रम्प नोट कर रहे हैं। वो वैसे जब ब्रिक्स समिट होता है ना, तब भी वो नोट करते हैं हर चीज। हाँ, बार बार वो कहते हैं कि डॉलर के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं बुलाऊंगा, अगली बार मेरे यहाँ पर होगा तो मैं इसको नहीं बुलाऊंगा, साउथ अफ्रीका वालों को नहीं बुलाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वो ऐसे करके बोलते रहते हैं। तो जिद्दी बच्चे की तरह है या अड़ियल बच्चे पर की तरह? ऐसा ना हो कि अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए और उसके बाद फिर बाकी के देश सारे उनको वो एक साथ आते हाँ, क्योंकि यूरोप ने भी हाल में दिखा, जो अभी बीच में हमने एक अनऑफिशियल है लेकिन एक जो जर्मन चांसलर का कॉल लीक हमने देखा है, जिसमें वो बातचीत में कह रहे हैं कि अमेरिका का भरोसा नहीं है तो फंसवा देगा। हाँ, तो सब बहुत यूक्रेन के राष्ट्रपति से कह रहे हैं। इंस्टीट्यूशन भी इसी बात से परेशान है कि आप ऐसी रणनीति नहीं बना सकते जिसमें सिर्फ आप अपनी कंट्री के बारे में बोलो। उनका सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा उनकी बात, तो अभी तो कुछ तो उनको करना पड़ेगा, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और इंडिया इस समय इस स्टेज पे है कि नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। आपको जाना है, कहीं ग्रोथ दिख रही है जिस देश के साथ, तो उस देश को छोड़ के किसी और देश में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा। उस देश की सरकार को के साथ आपको मिलकर ही काम करना और पड़ेगा। आपको चाइना का अल्टरनेटिव भी चाहिए। करके देख लो एक बार चाइना वालों के साथ काम बहुत मुश्किल है। और दो आपस में ऐसे भिड़ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुद्दा हो गया था। चाइना वालों ने थोड़ी देर पहले उनके जो सेंट्रल बैंक है चाइना को, उन्होंने बोल दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, भैया जो फंडिंग जो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैसा है, बिटकॉइन का जो पैसा है, वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हो सकता है। बड़ी बुरी तरह क्रैश आया था बिटकॉइन में। एग्जैक्टली। तो फिर ऐसी सी चीजें होंगी। ये तो इसीलिए भारत ही जंग है, ये करेंसी मार्केट में भी हो रही है, ये डिप्लोमेटिक तरीके से भी हो रही है, ये हर तरीके से हो रही है। हमने बहुत देखा है पिछले एक साल में कि ये जमीनी जंग नहीं लड़ी जा रही है, ठीक है, ये किसी और लैंडस्केप पे लड़ी जा रही है। ठीक है। तो आपसे बातचीत किया, ये जो मेजर टेक पॉइंट्स है वो ये कि एक तरीके से कोल्ड वॉर की शुरुआत है। इंडिया रशिया का मैसेज साफ है कि बॉस ऐसा कोल्ड है। वॉर तो पहले से ही थी, हाँ, लेकिन अब ये एक शेप ले लेगी, अलग से शेप ले। अब ये या तो ये एक तरीके से हम कहेंगे कि कोल्ड वॉर का बम फट गया है। तो टेकआउट यही है बॉस कि सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा, कारोबार करना है, इज्जत से बैठो और बात करो। इंडिया रशिया ने एक दूसरे के प्रति जो कमिटमेंट दिखाया है वो सिर्फ एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट नहीं है, वो ये भी साफ तौर पर दिखाता है कि वेस्ट का प्रोपेगेंडा हो, अमेरिकी दबाव हो, काम नहीं आएगा। अब दुनिया वैसे नहीं चलेगी या दुनिया वैसे नहीं देखेगी जैसा अमेरिका अपने चश्मे से दुनिया को दिखाना चाहता है। तो एक आउटकम अच्छा है और इसका इकोनॉमी पर इंपैक्ट भी पड़ेगा और भारत के ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो इससे अमेरिका जैसे देशों को भी सोचना है कि उन्हें क्या करना है, टकराहट चाहिए या साथ में मिलकर बैठकर कारोबार करना है सम्मान के साथ। तो शुक्रिया रजत इस पूरे एनालिसिस के लिए। पुतिन और इंडिया के इस पूरे दौरे में क्या आउटकम से क्या ग्लोबल इंपैक्ट पड़ेगा उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि रजत के साथ ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे थे दुनिया वाले का ये खास एपिसोड।